कुछ नहीं अंकल, आपकी ड्राइवर से बात हुई थी? नहीं, वो असल में रात को हम काफी लेट आए, मैं भी बात करता हूँ उससे। नहीं अंकल छोड़े ना, कल भी बेचारा जब आहिल को लेके नीचे आया था सारिम ने बहुत जोर से उसे मारा था। उसे बड़ी हैरत की बात है, सारिम का मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आज से पहले उसको कभी इस तरह से रिएक्ट करते नहीं देखा। आंटी, इससे पहले ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं है। हो सकता है गुस्से में ऐसी हरकत कर दी उसने, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है कि वो ड्राइवर बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता होगा। उसकी इंटेंशन हो सकता बुरी ना हो। पापा मैंने अंदर भी देखा है, बाहर जाकर भी देखा है, वो कहीं नहीं है। सारिम, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें देखने तुम्हारे कमरे में गई थी। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, बस सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए ऑफिस भी नहीं गया मैं। सर में दर्द तो होगा। I mean, पूरी रात जागते रहे हो, सुबह भी पता नहीं सोए हो या नहीं। नहीं, सुबह तक तो नींद आ गई थी, बस आंख खुली कब ये नहीं पता चला। सारिम, मैंने रूमी को कॉल की थी। अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है पहले से? बेहतर है। वैसे सारिम, मैं सोच रही हूँ कि अब हम रूमी के घर जाके ना अंगूठी पहना आते हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? इतनी आसान जुबान में तो बता रही हूँ कि घर जाते हैं और अंगूठी पहनाए आते हैं सैरिश को। हाँ, कोर्स सैरिश को। तुम क्या समझे थे? कुछ नहीं। वैसे सारिम, तुम सही कहते थे, सैरिश इतनी बुरी लड़की भी नहीं है, काफी अच्छी रहेगी तुम्हारे साथ। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि आंटी से कहूंगी कि इस दफा मंगनी के बजाय ना हम निकाह करेंगे, है ना? क्या हो गया, खैरियत है? एक ही रात में तुम्हारी उसके बारे में सोच बदल गई? क्योंकि मैंने देखा जैसे तुम सैरिश की भाभी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, उसका इतना ख्याल रख रहे हो, हाल से बेहाल हो रहे हो, एक बूंद पानी तक का नहीं पी रहे हो, अपनी मंगनी का स्टेज छोड़ के उसका बच्चा ढूंढने चले गए। तो सोचो तुम सैरिश का कितना ख्याल रखोगे। आखिर ये सब कुछ तुम सैरिश के लिए तो कर रहे हो ना। मैंने कुछ नहीं किया है। इंसानियत भी कोई चीज होती है, मेरी जगह कोई भी होता तो एग्जैक्टली यही करता। अच्छा, मुझे लगा शायद तुम उसे चाहने लगे हो, तो अपनी चाहत के लिए सब कर रहे हो। चाहत? मुझे नहीं लगता मेरे नसीब में चाहत है। सारिम, किसी को चाहना बुरी बात नहीं है, किसी को चाहकर छोड़ देना या उससे मुंह फेर लेना वो गलत है। पहेलियां बुझाई जा रही हो, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना। सारिम, रूमी वही लड़की है ना जो तुम्हें अच्छी लगी थी, जिसे मारे मारे तुम ढूंढते फिरे थे और वो तुम्हें नहीं मिल रही थी। क्या बोले जा रही हो तुम? क्या फजूल बातें कर रही हो? बस कहानियां बनवा लो तुमसे। टिपिकल लड़की हो तुम भी। चलो मेरे साथ। क्या बचपना है, कहाँ लेके जा रही हो? बिल्कुल खामोश, चलो उठो। माहम, 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 मुझे कहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं आंटी को सब हकीकत बता दूं। क्या बताओगी अम्मी को? क्या हकीकत बताओगी? हाँ, ये उन्हें जाके बताओगी कि जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, जिसको देख के मेरे अंदर दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सैरिश की भाभी है। वो सैरिश भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि वो लड़की जिससे मेरी शादी होने वाली है यार। हाँ, तो शादी होने वाली है ना, अभी शादी हुई नहीं है। सारिम, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से गुजार सको, और तुमने हमेशा की तरह मुझे हर्ट किया। तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया, मुझे बताया तक नहीं, और मैं बेवकूफ सैरिश के साथ तकरार में इतनी मगन थी कि तुम्हारी आंखें ही नहीं पड़ सकी।
तुम्हारी बातों का मफहूम ही नहीं जान सकी। कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ सारे, बहुत बुरी। नहीं माम, तुम बुरी नहीं हो। I know तुम ये जो कुछ भी कर रही हो मेरी खुशी के लिए कर रही हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? तुम कदम उठाने के बाद सोचती हो और मैं कदम उठाने से पहले, और मैं इस वक्त बस ये सोच रहा हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर खुदा ने रूमी को मेरी किस्मत में लिखा होता तो मुझे पहले मिलवा देता ना यार। इसका मतलब यही है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि खुदा ने तुम्हें सहरिश से इसलिए मिलवाया है तुम रूमी तक पहुंच सको? माम प्लीज स्टॉप इट यार, प्लीज मेरे दिल को मत बहकाओ। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे संभाला है। संभाला नहीं है, बहलाया है। खुदा के लिए मत धोखा दो खुद को। सोचो क्या हालत थी तुम्हारी, कल एक पल के लिए भी तुम चैन से नहीं बैठे। तुम जो भी कहो, मैं अम्मी और बाबा की इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा। अगर उन्होंने मेरे लिए सहरिश को चुना है तो मैं उसी से शादी करूंगा, लेकिन मैं अपनी जबान और कमिटमेंट से नहीं हटूंगा। तो फिर तुम भी सुन लो मिस्टर सारिम सदीकी, अगर तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ रूमी से, वरना किसी से। और इस बात को पूरा करने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ा ना, मैं गुजर जाऊंगी। अरे जी अम्मी। रूमी से मिलने घर चले? अम्मी मेरी फोन पे हुई थी उससे बात, पहले से तो बेहतर लग रही थी। इनफैक्ट मैंने उससे कहा था कि कुछ दिनों के लिए घर आ जाए, उसने कहा मैं वहीं ठीक हूँ, इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया फिर। अच्छा कुछ दिन चक्कर लगा लो, उसे अच्छा लगे। चलें ठीक है, मैं चला जाऊँ। ठीक है। हमें वैसे आपने नोट किया था सहरिश कितनी बातें सुना रही थी कि आप लोगों को ख्याल करना चाहिए था, ये वो। जाहिर सी बात है, उसकी मंगनी खटाई में पड़ गई, गुस्सा तो उसने करना ही था। तो हम भी रह गए बातें सुनने के लिए, जाके सुनाए किसी और को। आपको पता है अम्मी की वजह से मैं चुप हो गई, वरना ऐसा दिमाग उसका ठिकाने पे लगाती ना मैं। अच्छा रिलैक्स। बस करो शान से। ठीक तो कह रहे आ रहे, ये अच्छी खासी तकलीफ चल रही थी, फिर राहिल वाला मसला हो गया। इसे एक बात है, सारिम लड़का बहुत अच्छा है। जब तक रूमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होगी, सारिम और माँ हम उसके साथ साथ रहे हैं, खानदानी लोग हैं भी बहुत। मम्मी रानी को कॉफी तो बनाना सिखा दे प्लीज, इतना वर्षा गुजर गया। अच्छा आप बताइए, वो सादी आंटी की कॉल आई थी आपको? आई थी कॉल, रूमी का पूछ रही थी तबीयत का और माजरत कर रही थी। और कोई बात नहीं की उन्होंने? नहीं, मंगनी की तो उन्होंने कोई बात नहीं की। हो सकता है फोन पे करना मुनासिब ना समझ रही हूँ। तुम्हारी सारिम से बात हुई? नहीं, मुझे लगा कि अब मुझे उन्हें खुद से फोन नहीं करना चाहिए, यू नो। अभी दिन भी तो एक ही हुआ। वैसे आज तुम ऑफिस में नहीं गई हो? दिल नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें फोन करके डायरेक्ट निकाह के लिए कह दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो अच्छा ख्याल है बहुत। अब देखिए ना, मुझे एक और ड्रेस की शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो मैं बात करती हूँ, तुम परेशान नहीं हो। कॉफी। हाँ रानी, सहरिश के लिए दूसरी कॉफी बना के लाओ, अच्छी वाली।
वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही है? जब भी आंखें बंद करता हूं तो बस रूमी का ही ख्याल, उसी का ही चेहरा मेरे सामने आ जाता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है खुदा ने तुम्हें सहरिश से इसलिए मिलवाया है तुम रूमी तक पहुंच सको? क्या सोच रहा हूं ये? क्यों डगमगा रहा हूं? मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इट्स टू लेट। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे माहम, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें वहां तुम्हारे बेडरूम में ढूंढ रही थी, लिविंग रूम में। आपको अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आपने क्यों जहमत की आने की? ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस तुम्हें बताने आई हूँ कि शाम को 6 बजे हम लोग सहरिश के यहाँ जा रहे हैं। सहरिश के यहाँ क्यों? बेटा, असलन तो हमें कल ही जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने कहा कि आज रेस्ट करने दो, तो इसलिए सोच रही हूँ कि आज चले जाएं। बहुत ज़रूरी है ना बेटा। सारिम भी जा रहे हैं? अभी मैंने सारिम को बताया नहीं है, बट आई एम श्योर कि जब उसे पता चलेगा तो वो भी साथ जाएगा। अब जाके पता तो करे ना कि आखिर उन लोगों का इरादा क्या है। क्या मतलब, क्या इरादा है? बेटा, सहरिश को रिंग तो पहनाई नहीं जा सकी। अब जाके बात करते हैं, पूछते हैं उन लोगों से कि दोबारा से फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है या कि सिंपल इसी तरह से रिंग पहना दें। जी आंटी, अब सारिम को इन्फॉर्म कर दे, मैं रेडी हो जाऊंगी। जल्दी करो, हाँ टाइम नहीं है। जाके सारिम को भी तो बताऊं, वो भी तैयार हो जाए। फैजान साहब, पिछली दफा मंगनी की रस्म तो रह ही गई, तो हमने सोचा कि अगर आपकी भी राय हो तो क्यों ना बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना लें। बाकी जो रस्में हैं वो हम बाद में कर लेंगे। जी सिद्दीकी साहब, मुझे तो बिल्कुल एतराज नहीं है। आप क्या कहती हैं कौसर? जैसे आप सबकी मर्जी। अरे मेरा तो ख्याल है बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। डन है। रोमी बेटा, रानी जी को आप मिठाई ले आए और बेटा आप सहरिश को ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, आप प्लीज दोनों यहाँ आ जाएं। चलिए आ जाते हैं साहब। सारिम प्लीज। सारिम, आजो बेटा। रूमी आप प्लीज यहाँ आए ना। बैठो ना। मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जी जरूर। माहम,
सारिम, वेट, एक मिनट। पिक्चर तो लेने दे। रूमी, तुम भी फ्रेम में एडजस्ट हो जाओ ना प्लीज। बहुत अच्छे लग रहे हैं सब। Congratulations. Thank you. रूमी बेटा, मिठाई खिलाओ। कैसे भूलेंगे वो सितम जो वक्त ने किए हैं सनम, टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम, जुर्म क्या था न समझे हम, सहते रहे तेरे सितम, टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम, जिंदगी के पहलू में तुझे ढूंढते रहे हम, ना तू मिला हमें और ना जिंदगी, बिखरे आहम, मिठाई मेरी मंगनी की। थैंक यू। Congratulations by the way. थैंक यू। ऐसे खुश हो? फाइनली मैं ऑफिशियल फियांसे जो बन गया हूँ सारिम की। नहीं, I mean, अगर मैं कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो क्या तुम ये मंगनी तोड़ दोगी? Absolutely not. लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। क्या है ना कि सारिम जैसा शख्स तो हर लड़की की ख्वाहिश होता है, लेकिन जो लड़की सारिम की ख्वाहिश पर वही खुश नसीब होती है। यही बात तो है कि सारिम जिसकी ख्वाहिश करे वही खुश नसीब है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त की खुशी में कोई कमी ना रहे। Really? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाएगा। फिलहाल तुम अपनी मंगनी एंजॉय करो। आई थिंक मुझे सारिम के पास जाना चाहिए, बोर हो रहा है वो। बाय बाय। Congratulations. Thank you.
कम इन। तुम इस टाइम पे सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा कि तुम भी जाग रहे होगे इसलिए चली आई। वेल यू राइट, मुझे भी नींद नहीं आ रही। What? सारिम, तुमसे एक सवाल पूछूं, दिल से जवाब देना। क्या हो गया, तुम्हें सीरियस होकर क्यों पूछ रही? पूछो, क्या पूछना है? अगर तुम्हारी बात सहरिश के साथ कंफर्म ना होती और उससे पहले ही तुम्हें रूमी मिल जाती तो क्या तुम रूमी के साथ शादी कर लेते? What a strange question. Of course कर लेता। सबसे पहले अम्मी को बताता। ये बात जानते हुए भी कि वो एक बच्चे की माँ है और बेवा है, तब भी कर लेते? Of course, और बहुत खुशी से करता। जाहिर सी बात है, अगर कुछ ऐसा होता तो वैसे ही उसके बच्चे को तो उसके ससुराल वाले रख लेते, ये तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? नहीं माँ, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो मैं रूमी को उसके बच्चे के साथ ही कबूल करता, और सिर्फ रूमी को ही नहीं बल्कि उसके बच्चे को भी प्यार, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ सब कुछ देता। तुम्हें उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं इतना सेल्फिश हूं कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक माँ को उसके बच्चे से अलग करूं? आहिल रूमी का हिस्सा है ना, एब्सोल्युटली मुझे वो भी कबूल होगा। गुड। लेकिन क्या आंटी किसी और के बच्चे को पालने के लिए राजी हो जाती? आई एम श्योर, मेरी अम्मी है ना वो, और वो कभी एक माँ को उसके बच्चे से अलग ना करती। वो तो खुद ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट की इतनी पाबंद है, इतना रिस्पेक्ट करती हैं सारी चीज़ों को। आई एम श्योर वो कभी भी एतराज़ ना करती। हेलो, क्या हो गया, क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, इसलिए बात करी। खैर, अब क्या हो सकता है, अब तो तुमने अंगूठी भी पहना दी है। रात बहुत हो गई है, सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, और बेटा तुम्हारे हाथ पे तो बहुत जच रही है। अब आपकी बेटी है तो हाथ में तो हर चीज जचेगी, है ना? माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छा करे मेरी बेटी का। आमीन। वैसे सहरिश, तुम जॉब जारी रखोगी? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन कल तो ऑफिस जाऊंगी। हाँ, वैसे मेरा ख्याल है बेटा तुम अब जॉब छोड़ के घर पे रेस्ट करो, शादी की तैयारियां एंजॉय करो। और वैसे भी बेटा शादी के बाद सारिम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर देख लेना, जॉब को कंटिन्यू कर लेना। सही कह रही है मामा, सिर्फ 6 महीने हैं, वक्त का पता भी नहीं चलेगा। भाभी, आप तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हैं। क्यों नहीं होंगी बेटा, आखिर एक ही एक तो नंद है उसकी। वैसे ये बात भी है भाभी, माहम ने मुझसे पिक्चर शेयर की है, भेजो आपको, बहुत क्यूट आई है। अरे नहीं, उसने भेजी थी मुझे पिक्चर्स, बहुत प्यारी। माहम के पास आपका नंबर है? हाँ, वो तो उसने मुझे उसी दिन दे दिया था। ओके। अच्छा बेटा, मुझे तो दिखाओ ना पिक्चर कैसी है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। सारिम भी अच्छा लग रहा है ना? सारिम बस पहुंचने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले चारों फाइल्स पहुंचाएं। बाय। आओ सहरिश, बैठो। सारिम नहीं आ गया, बस पहुंचने वाला है अभी, शायद रास्ते में कोई काम था उसे, इसलिए लेट हो गया। तुम्हें बताया नहीं उसने? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। You know what?
सारिम की जब किरण के साथ मंगनी हुई थी तो सारिम को किरण के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उसने तो ऑफिस पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था और हर वक्त उसकी जुबान पे सिर्फ किरण 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 ही था। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि सारिम को तुम अपने साथ इतना इन्वॉल्व कर लो कि उसकी जुबान पे भी सिर्फ तुम्हारा नाम हो। आप फिक्र न करें, अगर वो किरण को भुलाकर मुझसे शादी पे राजी हो सकते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब उनकी ज़बान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद है। हालांकि तुम जानती हो कि सारिम तुम्हारे साथ कहीं जाता आता भी नहीं है। शॉपिंग पे जाता है और डिनर का भी तुम फोर्स करो तो वो जाता है। मंगनी के बाद का टाइम पीरियड इतना खूबसूरत होता है। कपल हनीमून प्लान करते हैं, अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं, साथ में डेट प्लान करते हैं, कभी रोमांटिक डिनर प्लान करते हैं और कभी सी साइड पे। यही सब कुछ होता है मंगनी के बाद। लेकिन अफसोस सारिम तुम्हें ये सब प्रोटोकॉल नहीं दे रहा। I feel bad for you. आपको मेरे लिए बुरा महसूस करने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब सारिम ये सब कुछ करेंगे मेरे लिए। ओके? Really? मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। Hope for the best. मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। बाय। अरीशा, ये जो तुम्हारी महामापी है ना, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, पता है तुम्हें? क्यों? अब क्या कह दिया उन्होंने? क्या कह दिया उन्होंने? मुझे ताने दे रही थी, जता रही थी कि सारिम तो तुम्हें मंगेतरों वाला प्रोटोकॉल देते ही नहीं है, और वो जो किरण थी जब वो जिंदा थी तो उसके आगे पीछे होते थे, उसके अलावा कुछ सुझाई नहीं देता था। What is this? सैरिश, तुम माहम को ना बिल्कुल इग्नोर करो और सारिम भाई पर ध्यान दो। सारिम भाई बहुत अच्छे और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। हाँ, लेकिन किरण की डेथ के बाद कुछ रिजर्व हो गए हैं और हसास भी। बस तुम उनको खुश रखा करो, उनके रंग में रंग जाओ। आई गेस तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे पास किरण की कोई पिक्चर है? किरण की पिक्चर? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। और वैसे भी खाला जान ने किरण की डेथ के बाद एंगेजमेंट के एल्बम को स्टोर रूम में रखवा दिया था। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? वैसे मैंने सोचा कि देखूंगी कैसी दिखती है, बाल कैसे हैं, ड्रेसिंग कैसी करती थी, ताकि उसे फॉलो करूं तो शायद सारे मेरी तरफ माइल हो जाएंगे। कम ऑन सैरिश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा स्टाइल सबसे हटके है और तुम भूल गई यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां तुम्हें फॉलो करती थी। इतनी खूबसूरत हो, क्यों खामा में इनसिक्योर होती रहती हो? आई गेस तुम ठीक कह रही हो। पता नहीं, बस दिल में आया कि देखूं कैसी दिखती थी, दैट्स इट, इसलिए पूछा। बाय द वे, किरण बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सिंपल सा नेचर था उसका। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताऊं ना, तो जैसे तुम्हारी रूमी भाभी है ना, बिल्कुल ऐसा अंदाज था। रूमी भाभी? तुम्हारी महामापी से तो मैं निपट दूंगी। तुम फोन करो, ऑर्डर आया कि नहीं आया, भूख लग रही है। हाँ। माहम, बेटा प्लीज अपने ऑफिस से थोड़ा टाइम निकालो, मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। तुम जानती हो ना, अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया हमारे पास। मगर आंटी, शादी की शॉपिंग के लिए तो सारिम और सैरिश को चाहिए ना, एटलीस्ट जो
इनके इवेंट्स के ड्रेसेस हैं वो तो खुद खरीदे जाके। तो व्हाई डोंट यू डू अ थिंग, सैरिश को अपने साथ रख लो, बाकी जो मेरी पसंद है उससे तो आप लोग वाकिफ ही हो। क्या मतलब, तुमने आंटी को अपनी पसंद बता दी है? माहम, अम्मी को पता है मेरी पसंद के बारे में, मुझे किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। हाँ 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 हाँ। और वैसे भी मैं अम्मी सोच रहा था प्लीज सैरिश को अपने साथ रखें, लड़कियां ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। आई एम फाइन विद एनीथिंग। सारिम, शॉपिंग के लिए तुम भी हमारे साथ चलो, मेरा ख्याल है सैरिश को बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी प्लीज, मुझे सब में घसीटने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है जितना हो रहा है ना वही काफी है। माहम, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इसका बनेगा क्या। आंटी मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, आप ही नहीं मानी। सारिम को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मुझे खुद बताया है कि वो ना तो सैरिश को पसंद करता है और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट है इस शादी में। सिर्फ आपकी जुबान का पास रख रहा है आंटी। और मंगने के बाद तो मुझे वो और भी डिस्टर्ब लगता है। महसूस तो मैंने भी किया है, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैं सोच रही हूँ कि जब कुछ समझ में ना आए ना तो फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, बेशक वही सब कुछ करने वाला है। मामा आपके पास ही आ रही थी। हाँ बेटा बोलो। वो इजाजत लेनी थी आपसे। किस बात की इजाजत? अम्मी के घर जाना चाह रही हूँ। अयान के पेपर्स खत्म हुए ना तो आरिफ भाई का फोन आया था कि कुछ दिन के लिए रुकने आ जाओ। चलो ये तो अच्छी बात है, चली जाओ, क्योंकि फिर शादियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना बेटा। जी। सादिया का फोन आया था, वो भी कह रही थी कि माम के साथ शॉपिंग का प्लान बना रही है। बस दुआ करो सैरिश को उसकी लाई हुई चीजें पसंद आ जाए। आप फिक्र ना करें, सादिया आंटी कह रही थी कि जब खास चीजें लेने जाएंगी तो सैरिश को साथ लेके जाएंगी। अच्छा जाओ तुम पैकिंग करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकाले, और घर वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। जी मैम। रानी, रानी, आहेर हटो बेटा। जूस। शरबत आ गया। अभी इसकी क्या जरूरत थी, मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मेहमान ही तो हो। वो मेरा मतलब है कि जो कोई किसी के घर कुछ दिन रहकर चला जाता है वो मेहमान ही तो होता है। शानज़ी, रूमी इस घर की बेटी है, मेहमान नहीं है। इसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आरिफ का है। जी अम्मी, मैं जानती हूँ कि ये घर सिर्फ आरिफ का नहीं है, बल्कि आपका और रूमी का भी हिस्सा है इसमें। अरे भाभी छोड़े ना, किन बातों में लग गई है। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, मुझे इस घर से आप लोगों की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, किसी भी किस्म की हिस्सेदारी नहीं चाहिए मुझे। और भाभी ये घर आपका है, मेरा तो ये मैका है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा मैका हमेशा सलामत रहे और आप और आरिफ भाई जिंदगी भर हंसी खुशी साथ रहे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है रूमी। पता नहीं क्यों अम्मी को मेरी हर बात बुरी लगती है, मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। अब तुम्हारी तरह मुझे बात करने से पहले लफ्जों का चुनाव नहीं करना आता, बस जो दिल में होता है बोल देती हूँ। मैं जानती हूँ भाभी। अम्मी आप प्लीज शानज़ी भाभी को कुछ मत कहा करें, एटलीस्ट मेरे मामले में तो बिल्कुल भी कुछ मत कहा करें। तुम उसकी बात का मतलब नहीं समझी, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। मम्मी आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? आपकी रूमी को वक्त ने, बहुत कम वक्त में बहुत कुछ सिखा दिया, पर ताबिश के बाद मेरी घर में वो वैल्यू नहीं है। जो जैसे चल रहा है उसे चलने देना। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर। अच्छा बेटा, अरे देखना वो गिरे नहीं।
हेलो, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वक्त कॉल किया, सब खैरियत? मतलब आपसे बात करने के लिए खैरियत का ना होना जरूरी है ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ कहो। आप कुछ नहीं, वो आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन बस मैं सोने ही लगा था। सोने जा रहे थे 11 बजे? लगता है जल्दी सो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं देर से सोती हूँ, इसलिए आप भी देर से सोने की आदत डाल लीजिए। आप सारम, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो बेडरूम है वो मैं आपकी और मेरी मर्जी से सेट करूँ। If it's okay with you. ओके, एक काम करो कि एक कैटलॉग लो, उसमें जो कुछ अच्छा लगता है उसको मार्क कर दो, फिर वो मुझे भेज देना, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बता दूंगा। इज दैट ओके? Thank you so much. Thank you. सैरिश, मुझे सोना है। इफ यू प्लीज डोंट माइंड, मैं फोन रख दूं? जी, गुड नाइट। गुड नाइट। सोना है।